नमस्कार, आप देख रहे हैं नवजीवन 24 न्यूज़। मैं सुमित कुमार। साथियों, हमारी मौजूदगी इस समय जनपद बदायूं के लश्करपुर ओइया में यहाँ पर नारायण साकरे की वचनबंदगी हो रही है और यहाँ पर दरोगा जी बाबू जी हैं, उनके यहाँ पर ये भजनबंदगी हो रही है और इस भजनबंदगी का जो आयोजन करा रहे हैं संचालक महोदय पोतीराम जी, जो पीलीभीत से चल करके आए हैं, वो यहाँ पर भजनबंदगी में संचालक का कार्य कर रहे हैं। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब समापन हो गया है और काफ़ी यहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ महापुरुष पहुँचे। उनसे भी खास बातचीत करेंगे। कुछ महापुरुष यहाँ पर बैठे हैं, क्या कुछ बताएंगे नारायण साकरे के बारे में, उनकी भजनबंदगी के बारे में क्या कुछ बताएंगे, उनसे भी खास बातचीत करेंगे। कि क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम जयप्रकाश जी है। जयप्रकाश जी। जी खरे। भैया जयप्रकाश जी खटेटा से हो? जी जी अच्छा, खटेटा से आप आए हो यहाँ पर जी भजनबंदगी में, जी। कब से आ रहे हो आप? नारायण साकरे जी की भजनबंदगी में उनके मतलब उनके दर पर कब से आ रहे हो आप? अ, लगभग ऐसे मान लो 2 महीने से। 2 महीने से? हाँ जी। मतलब 2 महीने। कंटिन्यू जुड़े हुए। पहले तो ऐसा है कभी गए ना गए, पर इसमें हरि कीर्तन खड़ेटा हुआ 12 दिन का लगातार। तब से वो लगाव आया कि जिंदगी में पहली बार कभी भी ना आया। अच्छा भैया, आप जो नारायण साकरे जी को किस किस तरीका से मानते हैं? आप एक नॉर्मल व्यक्ति मानते हैं, किस तरीका से अरे मानते हैं बता? नॉर्मल कैसे, इन्हें परमात्मा मानते हैं। कैसी बातें कर रहे हो भैया, आपके ही तरह हैं अरे नहीं, कैसे और हैं वो हमारे। आप ऐसी अरे बातें कर रहे हैं जिस समय मानोगे वहाँ तैयार है, हर जगह तैयार है, पक्के तरीके से। पक्के तरीका से। भैया आप कह रहे हो कि 2-3 महीने हुए हैं, आपके जीवन में ऐसा अरे 2-3 महीने में क्या बदलाव आ बहुत गया, बदलाव आया, बता सकते हैं आप? बहुत बदलाव आया। हर चीज में उन्नति आई है। जो काम सदियों से न वो और काम होते चले आ रहे हैं। कुछ चढ़ा करके? कुछ कुछ भी नहीं, फूल वगैरह कुछ भी नहीं चढ़ाकर, ऐसे ही हरि ऐसे कीर्तन में आने से ही। साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीका से नारायण साकरे की भजनबंदगी में जो आप देख सकते हैं कि महापुरुष बैठे हैं, उनसे भी हमने उनके विचार सुने और ये भी यहाँ पर महापुरुष हैं, उनसे भी खास बातचीत करेंगे, क्या कुछ बताते हैं। और हम ऐसे जो संचालक महोदय हैं यहाँ के पोतीराम जी, जो पीलीभीत से चल करके आए हैं, उनसे भी खास बातचीत करते हैं, क्या कुछ बताते हैं। वो भी यहाँ पर काफी महापुरुषों को समझा रहे हैं इस समय। उनसे जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पोथीराम वर्मा। पोतीराम वर्मा जी। वर्मा जी, आप यहाँ पर लश्करपुर ओइया में आज 6 दिन हो गए, यहाँ पर 7 दिन की परमिशन के द्वारा आप भजनबंदगी करा रहे हो। इस किस तरीका से आप क्यों कराते हैं? आपको क्या मिलता है ऐसा जो भजनबंदगी कराते हो आप? कि भजन बंदगी हम तो नहीं करा सकते हैं, क्योंकि हम पर कृपा परमात्मा नारायण साकरे ने की है। ये दर्शाया है मालिक ने हमारा जीवंत उदाहरण देकर के कि अगर आपको अपना जीवन सार्थक चाहिए, जो आपको इसी काम के लिए मिला था, तो आज इस काम को मालिक के वचन के तहत अगर आप कर डालोगे, तो जो जन्म मरण से बीमारी चल रही है, जिसे लक 84 कहते हैं, और न कट पाई, आज मौका मिला है कि हम अपने आराध्य का वचन के तहत भजन कर लेंगे, तो हाँ, ये 84 कट जाएगी, जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। वर्मा जी, आपने 6 दिन लगातार यहाँ पर भजनबंदगी के बीच में रह करके आपने संचालक का काम किया। अच्छा, संचालक का काम जो आप करते हैं, किस तरीका से आप संचालक का काम करते हैं लोगों के बीच में रह करके? क्या यहाँ पर दान पेटी कुछ ऐसा चंदा चढ़ावा लेते हैं क्या, या निःशुल्क करते हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जब से हमारे आराध्य देव ने ऐसा सुंदर मनुष्य स्वरूप बना करके जो प्राकट लिया है, जो वेतन होकर के तन में आए और तन में रह करके जो वेतन है, उन आराध्य देव के पहले दिन से ये नियम लागू है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का दान पात्र नहीं रखा है। कोई चंदा चढ़ावा, कोई रसीद किसी साइड से कोई लेने की व्यवस्था नहीं है, ना ही आज तक किसी प्रकार से लिया गया है किसी भी साइड से। और जब तक ये नारायण साकरे की इच्छा अनुसार ये खेल धरती पर चल रहा है, तब तक यहाँ पर किसी प्रकार से किसी से भी आने जाने वाले महापुरुष से कुछ भी लिया नहीं जाएगा किसी प्रकार का। इस बात के लिए मैं ही गवाह नहीं हूं, संपूर्ण जहान में से जो निकल करके यहाँ नारायण साकरे के संत भक्त ऋषि मनीषी जो फकीर आते हैं, वो सब जानते हैं कि ये दर तो वो दर है, इस दर का कोई मुकाबला नहीं है, इस दर जैसा कोई दूसरा दर नहीं है। मेरे बीच में माननीय सम्मानीय जो साउंड सर्विस की सेवा दे रहे हैं, आपके इस्लाम नगर से
जहां इस्लाम के मायने यही आते हैं, शांति शांति शांति। तो ऐसे नगर से रहने वाले हमारे भाई उस्मान खां जी अभी मुझसे चर्चा कर रहे थे आज से एक क्षण पहले कि एक सच्चाई मैं आपको दादा और दिखाना चाहता हूं। मैंने कहा बताइए, आपकी पत्नी का यूट्रस का ऑपरेशन होना, डॉक्टरों ने निश्चित कह दिया था कि ऑपरेशन होगा हर कीमत पर, परंतु आज वो दूसरा अल्ट्रासाउंड करा के लाए जिसमें वो पूरी तरीके से बीमारी समाप्त हो चुकी है, उसका ऑपरेशन नहीं होगा। उसके लिए मेरे बीच में बगल में खड़े हैं, आप इनसे ही पुष्टि भी करा सकते हैं इस बात की। तो अच्छा वर्मा जी, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, उनसे भी प्रतिक्रिया लूंगा मैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे एक और है जी। आपके ही तरह जो समस्त मानव आपके ही तरह बताते हैं कि आपके ही तरह नारायण साकार रही है और देखने में भी बहुत सुंदर है, लेकिन आप भी लंबे चौड़े उन्हीं की तरह देखने में। क्या आप नाम के लिए तो भजन बंदगी नहीं करा रहे, संचालक का काम कर रहे हैं कि मेरा नाम हो जाए, जगह जगह जाकर के आप भजन बंदगी कराते हैं, क्योंकि दोनों आपके भी काफी लंबे तंदुरुस्त हैं, तो किस तरीका से आप बता सकते हैं इस बारे में? देखिए, इस विषय में बड़े साफ अच्छे तरीके से ये कह सकता हूँ, नारायण साकार हरि हमारे परम पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो बच्चों का धर्म क्या होता है? वास्तव में आप लोगों ने सुना होगा कि जिनके समर्थ बेटा हो गए उनको कौन परी परवाह है। कायदे में तो हमें अपने पिता के कार में हाथ बटाना चाहिए और अपने माता पिता का नाम ऐसे रोशन करना चाहिए, ऐसे रोशन करना चाहिए कि मुझे देख करके याद आए कि मेरे स्वामी कौन है, मेरे मालिक कौन है, मेरे परम पिता कौन है। मुझे ऐसा बन के रहना चाहिए। मेरी बोलचाल भाषा कर्म से एक ही शब्द निकले। मुझे सांसारिक परिचय जो इस समय दे रहा हूं कि पोथीराम वर्मा पीलीभीत से, ये परिचय मुझे नहीं देना पड़े। मेरे परिचय से, बोलचाल भाषा कर्म से ये दिखाई दे ये तो नारायण साकर ही का बच्चा ही बोल रहा है और उनकी इन पर कृपा है। मैं तो ये चाहता हूं बस, और मुझे किसी नाम मान बढ़ा की कोई मतलब ही नहीं है। और ये आप हम जानते हैं जब उनके अंश है, उनके बच्चे हैं, तो उनका स्वरूप तो निश्चित छोटा मोटा हम आप पर सभी पर है भाई, कोई स्पेशल नहीं है किसी प्रकार का, ना कोई स्पेशल व्यवस्था बनाई गई है यहाँ पर। परमात्मा नारायण साकर ही ने हमको आपको दर्शाया है कि शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने सबको दी थी एक समान, मगर रातों रात अभ्यास करता था तो केवल अर्जुन करता था। तो ये सारा खेल अभ्यास का है, तो अभ्यास आप करेंगे तो उतने मजबूत और परिपक्व होंगे और नारायण साकर ही के चरणों पर परम धाम के लिए चले जाएंगे। अच्छा आप भजन बंदगी में आपके इतने सुंदर विचार इतने स्पष्ट तरीका से आप बता रहे हो, लेकिन कब तक ये भजन बंदगी आप करेंगे? जब तक मेरे तन में प्राण है, जब तक मेरे तन में प्राण है, तब तक अपने मालिक का ये जो सुंदर सा संदेशा है, ये जगह जगह जाकर के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में, जहां तक भी मुझे मालिक जाने का मौका देंगे, हर दिशा में अपने मालिक का संदेश दूंगा। जब तक तन में प्राण है तब तक ये संदेश देता ही रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जो पीलीभीत से चल करके यहाँ पर लश्कर पुरोहिया में जनपद बदायूं में पोतीराम जी वर्मा जी जो नारायण साकर की भजन बंदगी में पहुंच करके अपना जो एक संदेश है, संदेश के माध्यम से जो कार्य करते हैं, निःशुल्क और निस्वार्थ कार्य करते हैं, बहुत ही ईमानदारी से उनके द्वारा उनके विचारों से सुना।